सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज संतोष कुमार और अब हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। ओके, ध्यान दीजिए। सवाल बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। क्या बोला इसमें? दर्शाइए कि, दर्शाइए मतलब होता है सिद्ध कीजिए कि, ठीक है। एनसीईआरटी में सिद्ध कीजिए होता है और कैपिटल में दर्शाइए होता है। दर्शाइए कि A1 कोमा A2 कोमा डॉट 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 AN से एक AP बनती है। यानी हमें ये बताना है ये जो A1 A2 है AN तक इससे एक AP बनती है। यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, पहला पॉइंट AN बराबर 3 + 4N और दूसरा पॉइंट AN बराबर 9 - 5N, साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ओके, सवाल में क्या कहा मैं समझा दूं आपको। सवाल ये कह रहा है कि A1 A2 A3 A4 आगे तक है ये, ठीक है। कहाँ तक? AN तक। बताइए कि, यानी सिद्ध कीजिए कि क्या इससे कोई AP बनती है। ओके, अब AP बनती है नहीं बनती ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा इनके बीच का जो सारवंतर है, यानी कि D1 D2 D3, ये निकाल के पता चलेगा। अगर ये बराबर है तो AP बनती है। ओके, और अगर AP बनती है तो प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक माने हर एक स्थिति में, और दो ही स्थिति है, पहली स्थिति दूसरी स्थिति, दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन में 15 पदों का योग भी निकालना है, ठीक है। S15 निकालना है। तो देखिए कैसे करते हैं हम। पहला पॉइंट है AN बराबर 3 प्लस में 4N। ओके, अब देखो इसको कैसे करेंगे इस टाइप का सवाल। हमारे पास AN दिया है, हमारे पास AP तो है ही नहीं, हमें देखना है, सिद्ध करना है कि ये क्या AP बनाती है। अब AP बनाती है नहीं बनाती हम कैसे करेंगे? हम यहाँ पर N की जगह पर कोई मान रखेंगे। क्या करेंगे? N की जगह पर कोई मान रखेंगे। शुरुआत हम 1 से करेंगे। हम ऐसे लिख सकते हैं चाहे तो, माना N बराबर 1। ओके, N की जगह पे हमने क्या रख दिया? 1 रख दिया, बराबर 3 प्लस में 4 ब्रैकेट में N की जगह पर 1 रख दिया हमने। तो A1 बराबर आ गया 3 प्लस में 4 एकम 4, 3 और 4 7 आ गया हमारा A1। A1 मतलब प्रथम पद। अब फिर से हम क्या करेंगे? N की जगह पर 2 रखेंगे। ओके, तो अब N की जगह पे हम 2 रख रहे हैं, तो 2 रखेंगे तो A2 निकल के आएगा। A2 माने द्वितीय पद, दूसरा पद, सेकंड टर्म। 3 प्लस में 4 और ब्रैकेट में N की जगह पे 2, 3 प्लस 4 की गुणा करेंगे 2 से, 4 दूनी 8, 3 और 8 11, ये A2 निकल के आ गया। इसी तरह से N बराबर अब 3 रखेंगे हम, तो N की जगह पे अब 3 रख रहे हैं, बराबर 3 प्लस में 4 और ब्रैकेट में N की जगह पर 3, 3 प्लस में 4 तिया 12, 12 और 3 हो गया 15। ये हमारा आ गया A3 निकल के, यानी तीसरा पद। हमने पद निकाले 3, आगे भी निकाल सकते हो आप, A4 A5 A6 जितने मर्जी उतने निकाल सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं निकालेंगे। हमें बस ये चेक करना है AP बनती है या नहीं। क्या बोलना सवाल में? AP बनती है या नहीं। तो हमने 3 निकाल लिया। अब क्या करेंगे? लिखेंगे अब हम सारवंतर निकालेंगे। सारवंतर से पता चलेगा ना AP बनती है नहीं बनती है। सारवंतर में हम पहले क्या निकालेंगे? D1 निकालेंगे, यानी पहला सारवंतर। इसके लिए फॉर्मूला है द्वितीय पद में से पहला पद घटा दो। द्वितीय पद क्या है? A2 है 11, A1 है 7, 11 में से 7 घटा देंगे, 11 माइनस में 7 कितना आ गया? 4 आ गया। ये D1 आ गया निकल के, कोई डाउट नहीं है, सिंपल है, इजी है। अब D2 निकालेंगे। D2 बराबर हम तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देंगे। तीसरा पद ये रहा 15, दूसरा पद है 11, 15 में से 11 घटा दो, 15 में से 11 घटाया फिर से 4 आया, D2 भी 4 ही आया। आप चाहो तो D3 भी निकाल सकते हो, उसके लिए आप क्या करोगे? चौथा पद निकालोगे, फिर तभी तो A4 में से A3 घटाओगे, तो वो करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब देखो पहला और दूसरा, चूंकि सारवंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस
समान है, समान है मतलब बराबर है। देख सकते हो D1 बराबर है किसके, D2 के, और दोनों कितने 4 हैं। इसलिए हम कह सकते हैं यह AP बनाते हैं, AP बनाते हैं या बनाती है, लिख सकते हो आप, यह AP बनाती है। अब अगर AP बनाती है तो प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग निकालिए। समझ पा रहे हो? अच्छा जी, अब यहां लिखेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न ने जैसा कहा वैसा हमने किया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, 15 पदों का योगफल निकालने जा रहे हैं, 15 पदों का योगफल। ओके, 15 पदों का योगफल निकालने का मतलब क्या है, 15 पद हैं एपी में। ओके, तो n बराबर कितना हो गया, 15 हो गया। a बराबर पहला पद यानी a1 को ही हम पहला पद बोलते हैं, a1 है 7, और d जो है, d कितना चल रहा है, d चल रहा है 4। ठीक है, देखो d1 d2 सब सेम है, 4 चल रहा है। इधर कर लेते हैं, 15 पदों का योग निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, Sn बराबर n बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 गुणा में d। फॉर्मूला बच्चों वाला है, बच्चा फॉर्मूला याद कर लेता है आसानी से। बराबर n का मान कितना है, 15 बटे में 2 ब्रैकेट 2 गुणा में a का मान कितना है, a का मान ये रहा 7, a का मान 7 है, प्लस में n का मान कितना है 15 माइनस 1 गुणा में d का मान कितना है 4 है। 15 बटे में 2 ऐसी का ऐसी रहेगा, ब्रैकेट में 7 दूनी 14 प्लस का निशान, 15 में से 1 घटाएंगे 14, और 14 चौक 56 होता है। ठीक है, 15 में से घटा 14, 14 चौक 56, ब्रैकेट बंद। 15 बटे में 2 फिर से ऐसे लिख देंगे, ब्रैकेट 14 और 56 को जोड़ेंगे 70 आएगा, काट दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 दे देंगे हासिल 10 बन जाएगा, और ये कट गया 2 पंजे 10। 15 गुणा में 35 गुणा कर देंगे इनकी, 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, 15 तिया 45 और 7 52, 525 आ गया आपका निकल के क्या, S15, 15 पदों का योगफल आंसर। ओके, देख लो, नोट कर लो। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है अगले वीडियो में करते हैं। ओके, आसान था, इजी था। वीडियो कैसी लगी कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, राम राम, जय हिंद।